Okay, we are live. Oh. I need to stop. Can you see me if we are live? Mantra chant. Ganesh. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुं शशिवर्णं प्रसन्नवदनम् ध्यायेत मन के सुख सागर में मैं डूब के सो जाऊं, सपना भय जग सारा भी हो जाऊं, भी हो जाऊं। मन के सुख सागर में मैं डूब के सो जाऊं, सपना भय जग सारा ओम ही हो जाऊं, ओम ही हो जाऊं। तड़प तड़प तुझे निहातर से युग युग बीत गए, तड़प तड़प तुझे निहातर से युग युग बीत गए। क्या चक्र में जीवन युद्ध हारे और जीत गए, काल चक्र में जीवन युद्ध हारे और जीत गए। जन्म मरण मिथे या सब है, तुझको जो पाऊं ओम ही हो जाऊं, ओम ही हो जाऊं। मन के सुख सागर में मैं डूब के सो जाऊं, सपना भय जग सारा ओम ही हो जाऊं, ओम ही हो जाऊं।
गुरु कृपा विद ज्ञान कहा, गुरु प्रेम वरदान। गुरु कृपा बिन ज्ञान कहा, गुरु प्रेम वरदान। नाही रहे अब द्वेष कलेश, सुख दुख एक समान। नाही रहे अब द्वेष कलेश, सुख दुख एक समान। परम भय आनंद भय, तुझको जो पाऊं, ओम ही हो जाऊं, ओम ही हो जाऊं। मन को ब्रह्मानंद मिले, मैं ना राम ही राम। मन को ब्रह्मानंद मिले, मैं ना राम ही राम। शांत भय सब शांत भय, तुझ में पूर्ण विराम। अमर है ये आनंद प्रभु, तुझको जो पाऊं, ओम ही हो जाऊं, ओम ही हो जाऊं। भगवान का वचन अमृतवाणी प्रेमी। एक रास्ता की वाणी अच्छी लगी। भगवान अपने फेस को क्यों चेंज करे, दुख आए सुख आए, देह तो पड़ोसी है, वह टूटेगा फूटेगा, उसका क्या करेंगे। तुम्हारे देह में मोह है तो परमात्मा में जागेगा नहीं। तुम्हारा देह से मतलब है तो नोअर से नहीं। जो आत्मा में नहीं जागेगा तो आर्टिफिशियल प्रेम है। एक रास्ता नहीं, एक रास्ता बहुत बार भगवान की वाणी में आता है कि कोई भी रस, यानी जब तुम्हारा मन ऊपर नीचे नहीं होता है, अच्छा बुरे में नहीं होता, एक ही रस में चल रहा है, तो भगवान ने बोला उसके लिए अपने फेस को क्यों चेंज करें। भगवान कहते हैं कि देखो वहीं से झलकता है कि भीतर क्या चल रहा है। जब फेस में गुस्सा आता है, फेस में ही दिखता है सब। भगवान कहते हैं क्यों ये चेंज आता है, क्योंकि तुम जो भीतर है वही बाहर फेस में भी आता है। तो आगे बोला भगवान ने, दुख आए चाहे सुख, यानी मन की परिस्थितियां, भले सिचुएशन में दुख हो चाहे सिचुएशन में सुख हो, पर तेरे भीतर का आनंद छूटना नहीं चाहिए। फिर और क्लियर किया भगवान ने, देह तो पड़ोसी है, वो टूटेगा फूटेगा, यानी अगर शरीर में अटके हैं तो शरीर क्या है, कभी चल रहा है, कभी दुख है, कभी सुख है, चलता रहेगा। बोलेगा उसका क्या करेंगे, यानी जब पड़ोस में कुछ होता है तो मेरे मन को अटैक नहीं होता ना। यही कोई बात मेरे साथ लागू होती है तो मेरे अंदर कितना इमोशन आता है, पर वही बात अगर पड़ोस में हो रही है तो मेरे भीतर जरा सा भी लकीर नहीं आती है। तो भगवान ने बोला ऐसे मानो कि तुम्हारी बॉडी तू नहीं है, बॉडी को है। तो बोला उसका क्या करेंगे, क्यों इतना डीप में जाकर के उस बात को रिपीट करते हैं। तुम्हारा देह में मोह है तो परमात्मा में जागेगा नहीं। तो एक शर्त भगवान ने बोला, अगर तू देह में है तो तू कभी आत्मा में नहीं जाग सकता। अगर दिन भर मेरा मन मेरी ही वालों की, मेरे देह की उस ख्याल में चलता रहेगा तो वो आत्म जागृति जो सत्य है उसमें भगवान बोले नहीं जाग पाएगा। अभी आत्मा में क्यों जागना है। जैसे शरीर लिया है और ये दुख सुख का झूला ही, जैसे जन्म से लेकर के कोई ना कोई बात, 2 दिन ऐसा होता है, 2 दिन कुछ होता है, तो मन हमेशा इसी बातों में पड़ा है। पर जिसको सच्चिदानंद चाहिए,
परमानंद चाहिए, आनंद ही आनंद चाहिए। तो उस आनंद में परमात्मा ने बोला तभी आएगा जब तू उस मालिक में जागेगा। है वहां पे चाहो और अंधेरा है, कैसे वो घिर जाता है, जैसे तेरा मन डीप बातों में जाता है वैसे ही वो दुख से घिर जाता है। तो बोला एक ही शर्त है, अगर देह में तो मोह है तो तेरा परमात्मा में नहीं जागेगा। तुम्हारा देह से मतलब है ना, नोअर से नहीं। भगवान और बोल रहे कि क्या कैसे एक रास्ता आएगी, एक रास्ता तभी आएगी जब मेरा मन नोअर में जागा हुआ है, सत्य में जागा हुआ है। तो देह से मतलब है तो नोअर से नहीं, जो आत्मा में नहीं जागेगा तो आर्टिफिशियल प्रेम है। अभी प्रेम का डेफिनेशन ही, अगर तुम बॉडी में है तो प्रेम का डेफिनेशन क्या है, अगर तुम सत्य और परमात्मा में है तो प्रेम का डेफिनेशन क्या है। अभी उस दिन भी सुन रहे थे कि प्रेम कुछ करना नहीं, एक्शन नहीं है, पर तू अगर बैठ के किसी को सुन भी रहा है तो वो भी प्रेम है। यानी योर ईयर इज कनेक्टेड टू द लव। बोला कैसे ईयर में हार्ट, अगर हम दोनों कानों को जोड़ते हैं तो एक हार्ट का शेप होता है। बोला और कुछ एक्शन नहीं, पर तुम धीरज से किसी को सुन भी रहा है तो भी तू प्रेम कर रहा है। तो जैसे भगवान बोल रहे हैं ना यहाँ पे, दे आर्टिफिशियल प्रेम है अगर तू देह में है, जो आत्मा में नहीं जागेगा तो आर्टिफिशियल है, टेम्पररी है, ऊपर से कर रहे हैं, भीतर की बात को जानते ही नहीं। पर अगर जान लिया, समझ लिया तो मेरा प्रेम ही प्रेम है। 3 गुण माया में है, दे अध्यासी 3 गुणों में बरतते हैं। तुम सब अपने में ढूंढो कि 3 गुणों में बरतते हैं या देखते हैं कि मेरे में कोई गुण कर्म है ही नहीं। भगवान ने जब शुरू में आए तो ये ग्रामर कैसे भगवान ने बोला, सतो रजो तमो, ये 3 गुण में मेरा शरीर चलता है। कभी देखो तो तमो में है, कभी रजो में है। तो देह अध्यासी 3 गुणों में बरतते हैं। अभी कैसे भगवान ने बोला, जब तू बॉडी से कनेक्टेड है, जब तूने जान लिया कि मैं सत्य में हूँ क्या, तो बोला वो 3 गुण भी तेरे साथ हो रहा है, पर तू उनसे न्यारा है, उससे देखने वाला है। तो बोला बरतते हैं कब, जब तू बॉडी कॉन्शियस में, कभी कहते हैं बहुत उत्साह में है, कभी देखते हैं कि बहुत नीरसता में है, तो वो तीनों गुणों में बरतते हैं, पर आत्मज्ञानी नहीं है। तुम सब अपने में ढूंढो कि 3 गुणों में बरतते हैं या देखते हैं कि मेरे में कोई गुण कर्म है ही नहीं। कैसे भगवान शून्य कर रहे हैं। अच्छा, जैसे भगवान ने बोला आर्टिफिशियल प्रेम है, देह अध्यास में है, तब तक टूटेगा फूटेगा शरीर, पर तू पड़ोसी समझ उसको, और अगर तू उसमें जागेगा तो परम आनंद है। तो बोला मेरे में कोई गुण कर्म है ही नहीं, शरीर ऊपर नीचे हो रहा है। सच में क्यों इतनी ऊंची बात, भगवान बहुत ऊंचा तीर छोड़ते हैं, कहीं ना कहीं तो जाके हम पहुंचेंगे। जो मन के कहने पे आकर हम ऊपर नीचे होते हैं, प्लस माइनस बुरा अच्छा बना के चलते हैं, तो भगवान ने बोला वो सब गुण कर्म है, उसमें तू नहीं जागेगा, उन सब से तू परे है, तो तू गुण कर्म में है ही नहीं। जैसे बादल है, बादल आते हैं जाते हैं पर आकाशवत है, ऐसे ही जिस दिन तू अपने अस्तित्व को पहचानेगा, सत्य को पहचानेगा कि कैसे भीतर में तू कौन है, तो ये सारे गुण धर्म शरीर के हैं, तेरे से नहीं लागू होते। कुछ ऐसे बात करना हो तो जस्ट नीदर वांट टू से समथिंग। ओके, इट्स ऑल क्वेश्चन एंड आंसर्स। भगवान से प्रेमी ने प्रश्न किया है एंड जवाब दिया। फिर प्रेमी का है भगवान सदा आत्मा में रहे और एक रस रहे। प्रेमी ने अपनी जिज्ञासा बोली है कि यही एक जीवन का लक्ष्य होए कि मैं आत्मा में रहूं और एक रस रहूं। तो भगवान ने बोला पैगंबर सब बोलते हैं, जब तक मेरे मुख से नया जन्म नहीं लिया तब तक मेरे राज्य में एंटर नहीं होंगे। कैसे भगवान ने वो जीवन को एकदम पलट दिया। बोला कैसे मछली का पानी जब पीते तो उल्टी होती है, तो ऐसे ही जीवन जो हम पहले जीते गुरु के बगैर, वो जीवन का अस्तित्व क्या है, और गुरु के पास आके पूरा मेरा अस्तित्व ही चेंज हो जाता है। तो भगवान ने बोला जब तक मेरे मुख से नया, अभी है वही शरीर
पर विचार ख्याल सब भाव बदलते हैं, सोच बदलती है, विचार बदलते हैं, अपने अंदर वो सत्यता आती है कि परिस्थिति है चेंज होगी, शरीर है बदलेगा, आने जाने वाला दुख सुख है टेम्पररी है, पर तू एक रस उस परमात्मा से जुड़ेगा। बोले सब सुख है पर अगर भगवान नहीं है तो वो सुख भी तेरे लिए जैसे जंगल जैसा है। जंगल और भगवान है अगर तेरे साथ तो तू जंगल में भी बैठा है उस मालिक से जुड़ के, तो देखो वो जंगल भी तुझे प्रिय लगेगा क्योंकि तेरा कनेक्शन उस परमात्मा से है। तभी वो गुरु के पास आते आते हमें सत्य का पता चलता है कि जीवन में कुछ भी होए पर जीवन अच्छा हो सकता है जब तू उस मालिक से जुड़ा है, उस परमात्मा उस गुरु से जुड़ा है। तो बोला पैगंबर सब बोलते हैं जब तक मेरे मुख से नया जन्म नहीं लिया तब तक मेरे राज्य में एंटर नहीं किया। ये कौन सा राज्य जहाँ आनंद है, प्रेम भक्ति है, ज्ञान है, नहीं लेना नहीं है देना है। सुख लेना हमेशा यही था कि मैं कैसे सुखी रहूं, मुझे कितना, तो मन का स्वभाव, मन का सूतक लोभ है, जहाँ लोभ है जहाँ सुख है मन देखो वहीं पे ही जाता है। पर गुरु ने कैसे बोला सुख है, सुख देने में, तो ये राज्य ही अलग है। इस राज्य में तूने एंटर किया, नया जन्म लिया, तब तक मेरे राज्य में एंटर नहीं होंगे, फिर उसी में ही डर जाओ। इधर सब ईश्वर की सृष्टि है। जैसे प्रेमी का प्रश्न था, आत्मा में रहे, एक रस में रहे, तो बोला ये राज्य ही अलग है जहाँ पे सिर्फ एक रस है। कुछ भी होए सब चेंजेबल है अगर ये मन में जान लेते हैं, समझ खुलती है, कॉन्शियस जागता है, तो सच में वो बात इतनी अटैक नहीं करती जो देह अध्यास में होते हैं। और वो बात कितना छोटी भी बात में हम बतंगड़ करके अंदर चलता रहता है। मन सुख होते हुए भी दुखी रहने की आदत में रहता है। तो कैसे भगवान बोलते एक रास्ता, जब तेरा मन हर बात से उठ करके भीतर को जानेगा, अपने आनंद में रहेगा। फिर प्रेमी का प्रश्न है, भगवान कभी नीरसता कभी उमंग में रहते हैं, हमेशा एक रस नहीं है। ये प्रेमी का प्रश्न है, हमेशा एक रस नहीं है, कभी नीरसता है कभी उमंग है। भगवान तुम्हारा संग ही तुमको नीचे ऊपर करता है। द मेन कॉज भगवान बोल रहे हैं इज योर कंपनी। जिस कंपनी में तुम बैठते हैं उसके विचार ही तुम्हें ऊपर नीचे। देखो अभी ये रहस्य है, कहते हैं देखो ताला कितना बड़ा है पर चाबी कितनी छोटी है। आज गुरु रहस्य बताता है कि क्यों मेरा मन ऊपर नीचे होता है। मिला तो अच्छा, न मिला तो दुखी, हुआ तो मजा आ गया, नहीं हुआ तो आज मेरा मन एंटरटेनमेंट में है तो एंटरटेन कर रहा है, फिर थोड़ा टाइम बाद वो एंटरटेनमेंट चला जाता है, फिर हम नीरसता। घूमने तो जाते हैं पर 4 दिन बाद वही तो घर वापस आते हैं। तो जहाँ मुझे मौज थोड़े दिन के लिए मिली फिर आपका मूड वही, लोग वही, बात वही, सोच वही। तो क्या भगवान ने बोला तुम्हारा संग तुमको ऊपर नीचे करता है। नहीं, जिस कहते बहुत ऊंचे का संग होना चाहिए। गुरु के राज्य में तूने एंट्री किया है, लक्ष्य रखा है, जाना, ज्ञान सुना है, सत्संग सुना है, तो तेरा संग बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम करेगा कि तुम किस संग में है। तो भगवान ने बोला संग ऊपर नीचे करता है। संग तो है ना, उसमें तुम सीधे नहीं है, संग में बह जाते हैं। तू दृष्टा होके नहीं देखती है कि ये इसका स्वभाव है, ये इसका स्वभाव है, ये इसका स्वभाव है, हम ऐसे देखें। भगवान ने बोला क्या रीजन है, क्योंकि तुम संग में बह जाते हैं। सच में हम कंपनी में आते आते हम कब उसका रूप हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो कैसे भगवान ने बोला कैसे संग से दूर होंगे, तू दृष्टा होके नहीं देखती है। अच्छा, दृष्टा में क्या होता है, हम हर बात से इन्वॉल्व नहीं होते हैं, पर अगर हम इन्वॉल्व हो जाते तो हम दृष्टा नहीं है। एक चीज को देखो, तू कौन है, वहां कौन है, और जब तू उस भाव से देखता है तो वो चीज तुझे दुखी नहीं करती है। भगवान ने क्या बोला, सिर्फ देखो इसका स्वभाव ये है, इसका स्वभाव ये है, इसका स्वभाव ये, बात ही खत्म। क्यों इतना गया, रिपीट किया, पर चिंतन किया, तू माँ किया, गलत सलत सोचा, रात में भी बेड पे जाके उसका ही ख्याल किया, इससे क्या होगा। नहीं, तो भगवान ने बोला ऐसे देखें तो देखो बात ही खत्म। नहीं, जो एक रास्ता क्यों छूटती है, क्योंकि हमने संग किसका किया। और भगवान ने बोला एक रस नहीं रहते क्योंकि हम दृष्टा नहीं है, हम इन्वॉल्व हो जाते हैं।
और उसमें भीतर चले जाते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऐसे भाव में आते आते मेरा जीवन फिर से उसी उधेड़ बुन में चला जाता है। तो वही भगवान कहते हैं, राज्य में लिया है तुमने, एंट्री किया है भगवान के राज्य में, तो अब तेरे अंदर एक रास्ता का होना बहुत जरूरी है। कैसे होगा? जब तू दृष्टा होगा और जब तेरे भीतर सिर्फ हो रहा है, स्वभाव है, ऐसे देखेंगे। प्रेमी भगवान एक रस नहीं रह पाते, जब भी हालत आती है तो हिल जाते हैं। नहीं, सभी का यही प्रश्न होता है कि जब अच्छा चल रहा है तो ठीक है, पर जैसी सिचुएशन मेरे विपरीत होती है, जो सोचा होता है उसकी ख्यालात, उस वक्त मेरा मन, देखो रात को जागना, हलचल पैदा करना, जब इमोशन में आते हैं तो हमको शब्द कैसे निकलते हैं, ख्याल कैसे होते हैं, अंदर से भाव कैसे आते हैं। तो भगवान ने बोला कैसे होता है? जब हालत आती है तो हिल जाते हैं। भगवान तू बाण बोल कि हालत मैंने ही इनवाइट किया। देखो उच्चा है, आज तेरे भीतर इतना स्ट्रेंथ होगी तो तू बोल सकता है ना, मैंने ही बोला है, मेरे को कौन गिरा सकता है। सच में सुखमनी में हम कितनी बार पढ़ते हैं, निर्भय होए बजो भगवाना। निर्भय की बात करते हैं, और कौन सा निर्भय है? हर छोटी बात में अगर मैं डरी तो मैं आत्म तत्व में थोड़ी हुई। हालत आएगी, चली जाएगी, वक्त आएगा, बन जाएगी, पर अगर तू उसमें डूब गया तो पाना तेरा। तो भगवान ने क्या स्ट्रेंथ दिया? पाना बोल कि मैंने ही इनवाइट किया। नहीं, क्यों इनवाइट किया? कि मुझे पता चले कि मैं कहाँ पे रुका हुआ हूँ, मुझे पता चले मेरी अंदर की स्ट्रेंथ कितनी है। आप देखो, जब तक सिचुएशंस बदलती नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता कि मेरे भीतर कितनी स्ट्रेंथ है, कितना पावर है। नहीं, तो जैसे सिचुएशंस बदलती हैं, मुझे पता चलता है कि मेरे भीतर भी कितनी स्ट्रेंथ है। तो कई बार ऐसा लगता है कि जीवन ऐसा ही हो, सरलता में चले, तो भगवान हमेशा कहते हैं क्यों ना चेंज हो, क्यों ना उसमें विपरीत होए, ताकि मैं समझ सकूं कि मैं उसके साथ कैसे चल सकता हूँ। तो हालत आती है, हिल जाते हैं कि मैं कैसे चलता हूँ। अभी देखो, एक आदमी था, गुस्सा नहीं करता था, पर जानबूझकर एक नौकर रखा कि ये उल्टा चले तो मेरे मन का पता पड़े, तू भी नौकर रख दे। कैसे भगवान की स्थिति ने भगवान को बोला, भगवान ने बोला कि जैसे तेरे भीतर स्ट्रेंथ आएगी कि मैंने इनवाइट किया, तो देखो घबराहट नहीं है, सोल्यूशन आएगा, वक्त पे पूछेंगे। और सच में भगवान प्रॉब्लम भेजता है, उसके साथ सोल्यूशन होता ही है। पर अगर मेरे अंदर एक्सेप्टेंस है, उसको स्वीकार करने की ताकत है और न डरने की ताकत है, तो देखो रास्ता आएगा, अपने आप चेंज हो जाएगा। तो भगवान ने बोला कैसे? भगवान ने बोला अभी देखो, एक आदमी था, गुस्सा नहीं करता था, उसके भीतर था कि मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, मैं नहीं करता। तो भगवान ने बोला, उसने खुद को चेक करने के लिए घर में एक ऐसा नौकर रखा जो वो कहता है लाओ ये काम करो, तो वो कहता कुछ और करके देता। तो भगवान ने बोला देखो, सिचुएशन जब उल्टी होती है ना, तब मेरे भीतर का पता चलता है कि मैं एक रास्ता में हूँ, आनंद में हूँ, या मेरे भीतर वो सिचुएशन मुझे दुखी सुखी कर रही है। तो क्यों ना सिचुएशन से डरे या कुल बोले कि आए तो पता चले। तो बोला वही शूरवीर है जो जानता है कि आएगी, तो हर परिस्थितियों का सामना करने की ताकत भगवान ने दी है। नहीं? फिर आगे प्रेमी का प्रश्न है, खुशी रंज में एक रस रहे, अब ये समझा। भगवान हमने समझा कि सुख और दुख में हम एक जैसे रहें। भगवान खुशी रंज से ही तो मालूम पड़ता है, अभी तक मैं डूअर हूँ। ये थर्मामीटर है, अगर तू दुख और सुख को सम नहीं करके जाना, मतलब जान लेना भीतर तेरे अंदर आज भी डूअर यानी जो कर्ता का भाव है, करण करावन आपे आप। जिस दिन वो भाषा समझ में आती है तो हुक्मे अंदर हुक्म समाया करके मन हर बात को लेट गो करना जानता है। अभी कई लोग कहेंगे लेट गो करेंगे तो फिर जीवन चलेगा कैसे, पर तूने वो सबक पक्का किया है, तू गुरु के पास आया है, तू आत्म पद में है, जहाँ भगवान बोलते हैं हे भगवान तेरे उसके सिवा कुछ नहीं है। तो वो एक रास्ता तभी आएगी जब तू नेति 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 करके आगे बढ़ेगा। तो जो भगवान ने बोला ना, तब तक तू डूअर है, खुशी काहे की करे, जब आत्मा प्राप्त है, जो भी कहता है
मुझे आत्मा प्राप्त है वो ज्ञानी बनता है। फिर बोलता है मैं मुक्त हूँ और ये बंधन में है। नहीं, भगवान बहुत अच्छा जवाब है भगवान का। खुशी रंज से ही तो मालूम पड़ता है अभी तक मैं डूअर हूँ। नहीं, अगर मेरा मन ऊपर नीचे चल रहा है, सुख दुख में झूल रहा है, तो जान लेना कि मेरे अंदर अभी तक वो कर्ता भाव है, जिसमें मुझे, तभी तो बोला ना, परिस्थितियां उल्टी होंगी तो तुम्हें भीतर की स्ट्रेंथ का पता चलेगा। अगर तू जानेगा कि मैं डूअर हूँ, तो फिर बोला भगवान ने आगे, खुशी काहे की करे, किस बात की खुशी करे। सबसे बड़ी खुशी है कि तू चेतन है, तू उस परमात्मा की शक्ति है, उसका स्वरूप है। इससे बड़ा मिस्ट्री और कौन सी खुशी तुझे चाहिए। इससे बड़ा सच में जो हम बाहर ढूंढते थे, गुरु ने हमें भीतर देखना सिखाया। जो बाहर की इतनी दौड़ थी, तू माँ था, भगवान ने उसको शून्य करके भीतर में तृप्ति और आनंद दिया। तो भगवान ने बोला खुशी काहे की करे, अभी जब भी आत्मा तृप्त है, यानी योर ओन नेचर इज सेटिस्फाइड, यू आर वॉट एवर सिचुएशन इज देयर, तुम हर सिचुएशन में वैसे भी सेटिस्फाइड है। तो वो जानने के लिए ही तो सत्संग, ज्ञान, गुरु, संग, भगवान कि कितना मन तुम्हारा उस आत्म में तृप्त है। नहीं? फिर आगे भगवान ने बोला जो भी कहता है मुझे आत्मा प्राप्त है वो ज्ञानी बनता है। फिर बोलता है मैं मुक्त हूँ और ये बंधन में है। भगवान ने बोला ये बोलने की बात ही नहीं है, जो आत्मा में है वो है। नहीं? तुम क्या बोलेगा, ये मुक्त है, ये बंधन में, सब खेल उसका, बसारा उसका, बात उसकी। तो जो रहता है आत्मा में वो कुछ देखता ही नहीं है, उसके लिए कुछ बना ही नहीं है। नहीं? फिर प्रेमी का प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, भगवान हमने आपकी वाणी से यही समझा, अशोक माना एक रस। अशोक, जैसे गीता में भगवान ने अर्जुन को बोला अशोक रहना तेरा धर्म है। ये शोक काहे का, शोक है जब तू जानता है ये मेरा है और तुझसे कुछ बिछड़ गया, तो बिछड़ना शोक नहीं था, पर तेरा जानना कि ये मेरा है वो बहुत बड़ा शोक है। तो जैसे भगवान ने बोला शोक देखो मनुष्य का जारी है या नहीं। भगवान क्वेश्चन बोल रहे, सच में देखो पूरे जीवन में मनुष्य शोक में है या नहीं। बेटा देरी से आया, बेटे ने ऐसा किया, नौकर ऐसा है, सारा टाइम शोक है। सिचुएशंस में हमेशा जजमेंट करते रहेंगे। तो भगवान ने बोला ये शोक है क्या तुम्हारा, हर वक्त तो शोक ही है। क्यों आया, कब आया, कैसे हुआ, देर से क्यों आया, ये ऐसा क्यों है। यह लोग पूरी तरह से समझते हैं। गीता का श्लोक है शोक नहीं करो, जन्म मरण का शोक नहीं करो। नहीं, अभी भगवान ने पूरा बोला जन्म और मरण का सबसे बड़ा शोक क्या है, मृत्यु। तो भगवान कहते हैं मृत्यु कुछ नहीं है, इट्स अ चेंज ऑफ क्लोथ्स। तो अभी है, अभी यहाँ पे है, फिर तुम दूसरी जगह दूसरी जर्नी पे चला गया। जैसे पुराने वस्त्र हमेशा थोड़ी पहनेंगे, जीर्ण होते हैं तो तुम चेंज करेंगे ना। ऐसे ही जन्म मरण कुछ और नहीं है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना है। तो पर क्योंकि मेरे अज्ञान है, ना समझ है, तो ये जन्म और मरण मेरे भीतर खुशी और दुख का कारण बनता है। तो भगवान बोले किस बात का शोक है, जन्म मरण का शोक नहीं करो। पर मनुष्य का हर समय शोक चालू ही है, हर समय। भगवान कहते ये बात भी नहीं है, पर अगर तुम चेक करेंगे तो हर समय तुम्हारा मन सुबह उठते ही कौन सा अंदर भाव चलता है, फिर दोपहर में, फिर बाद में, मतलब तेरा मन हमेशा रंज में चल रहा है। तो भगवान बोले तभी बोलते हैं ह्यूमन बीइंग परफेक्ट नहीं है तो ह्यूमन बीइंग, पर भगवान ने बोला परफेक्ट नहीं है, क्योंकि देह अध्यास में कुछ होता रहता है कि मैं कुछ नहीं कर पाता, पर होता रहे। वाह, सही बात। मूल क्या है, मूल रहस्य भगवान ने बोला ह्यूमन बीइंग परफेक्ट नहीं है। क्यों शोक होता है, जब एक बार बात समझ में आती है। परफेक्ट कोई भी नहीं है संसार में, किसी में कम है, किसी में कोई खूबसूरती है। आज गुरु के पास हम आते हैं तो उन्हें दिखते हैं, वही लोगों के बीच वो भी रह रहे होते हैं, पर उनके भीतर कौन सी ऐसी बात है जो हर एक के अंदर वो परफेक्शन डालते हैं।
उसमें वो परफेक्ट है तो वो उसका वैसा यूज करेंगे। पर हम क्या करते हैं, हम हर एक में अपने अनुसार बात ढूंढते हैं और सोचते हैं ये ऐसा नहीं है, उसको ऐसा नहीं है। तो भगवान बोलते हैं क्योंकि ह्यूमन बीइंग परफेक्ट है ही नहीं, हर एक के अंदर सब कुछ नहीं होता, किसी में कुछ किसी में कुछ। मैं कुछ नहीं कर पाता पर होता रहे, बात सही बात नहीं है तो भी ठीक है तो भी ठीक है। शोक किस बात का करें, क्योंकि हमने माना है कि ये चीज हो जाए तो मैं खुश हूँ, ये चीज नहीं हुआ तो मैं दुखी हो गया। जब ये आइडिया से हम जीते हैं ना, तो हर वक्त देखो मेरा ऊपर नीचे मन होता रहेगा, पर भगवान बोल रहे सब ठीक है, ये भी हो तो भी ठीक है, वो भी हो तो भी ठीक है, तो तेरा मन हर बात पे तृप्त रहेगा। अच्छा, सच में बहुत डीप जाके देखे तो बात वो नहीं है कि तुम कुछ चेंज करना चाहते, बात ये है कि तुम अपने आत्म स्वरूप से दूर हो जाते हैं, अपने आनंद से। आया क्या करने और करने क्या चला, ये पूरा जीवन इन्हीं बातों में निकल जाता है। और सच में फिर पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब अंत समय आता है तो भगवान कहते अब क्या, तेरा शरीर तो गया, वो बातें तो अब भी होती रहेंगी, तू चला जाएगा तो भी चलता रहेगा संसार, पर तूने क्या किया, तू आया, प्यासा ही आया, प्यासा ही चला गया। तेरे भीतर जो अंतरात्मा में वो मालिक है, वो मालिक विराजमान है, उससे भक्ति कर, उससे प्रेम कर, उसका आनंद ले। तो भगवान बोले मैं कुछ नहीं कर पाता पर होता रहे, वाह सही वाह नहीं है तो भी ठीक है तो भी ठीक है। शोक किस बात का करें, अज्ञानी सब शोक करते हैं, कोई इच्छा पूरी न होगी शोक करेगा। कैसे भगवान ने एक रास्ता छुट्टी क्यों है, क्योंकि हम इच्छा करते हैं, वो पूरी हुई तो खुशी, नहीं हुई तो ये है तत्व। जब तत्व से बात को कैच करेगा तो होना ना होना दोनों ठीक लगेगा। जो बात हुई वो मेरे लिए अच्छी, जो नहीं हुई वो और भी अच्छी। जब वो मन इस बात पे रहता है तो वो शोक नहीं करता। मरना जीना तो इत्तेफाक की बात है, पर सारे दिन में ये दुखी होते रहते हैं। भगवान बोले क्या मरना और जीना, कहते जन्म लिया तो मृत्यु तो निश्चित है ना, आया तो संसार में तो मृत्यु तो लिख गई, बस जितना टाइम जन्म और मृत्यु के बीच का तेरा समय है, तू आया है क्या कर रहा है, पर ये इत्तेफाक आएगी कौन से दिन जाएगी ये पता नहीं। पर भगवान ने कहा तू एक रस रहे, इस बात को इतना अंदर ले जाते, मेरा मेरे वाला, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, अच्छा ये होना है, तो यही बात तेरे को ऊपर नीचे करती है और तू शोक में आ जाता है। तो हे अर्जुन, अशोक रहना तेरा धर्म है। जो मरे पड़े हैं, जो अर्जुन को बोलते हैं, उसका तू क्या शोक करेगा। नहीं, सच में हर एक का मृत्यु निश्चित है, पर कब, कहाँ और कैसे, ये बात अगर परमात्मा के हाथ में है और तू अगर ये बात सत्य से जानता है तो वो भी शोक रहित हो जाता है। हरि हरि, थैंक यू। You come here, Didi. You sing one bhajan. कोई भी जो भी है।